व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। रियल इस्टेट सेक्टर से लिंक करते हुए एक बड़ी ही मशहूर पर्सनालिटी को आज हमने एबीजे स्टूडियो में आज हमने दावत दी है और उनका तारुफ तो मैं क्या करूं, खुद देख के ही एक पता चलता है कि एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी सामने बैठी है। तो आज उनको मैंने मदऊ किया है और रियल इस्टेट सेक्टर से लिंक करते हुए कई सवालात मैं आज उनसे करने के लिए जाऊँगा। तो मैं बहुत मशकूर हूँ हमारे मोहम्मद उमैर सिकंदर सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। रियल इस्टेट में माशाल्लाह काफ़ी आपका सफ़र रहा, हम आपको एसोसिएशन में भी देखते रहते हैं, कई जगह एक्टिव देखते रहते हैं माशाल्लाह। तो कुछ रियल इस्टेट के हवाले से हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, तो इजाज़त है आपकी? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदऊ किया मुझे और मेरे लिए बाई से मुसर्रत है कि मैं आज आपके पास आपका मेहमान बन के आया हूँ। जी बिल्कुल मेरी इजाज़त है। हाँ उमर भाई, रियल इस्टेट सेक्टर जिस तरह आज का दौर चल रहा है, वक्ती तो अभी रिसेशन और कई लोग बोलते हैं बहुत अच्छा भी चल रहा है, कई लोग बोलते हैं बुरा भी चल रहा है, वो बातें मैं आपसे करूँगा। रियल इस्टेट सेक्टर कब से आपने ज्वाइन की, कितना एक्सपीरियंस रहा आपका? ये रियल इस्टेट सेक्टर में बेसिकली मेरे फादर ही इज़ इन दिस बिजनेस सिंस 1988-89। ओके। और आई हैव ग्रोन अप वाचिंग दिस होल रियल इस्टेट फील्ड। तो मैंने ग्रेजुएशन किया अपना 2005 में और उसके बाद जो है वो 2006 ऑनवर्ड्स मैंने प्रॉपरली इसको ज्वाइन किया। वैसे अमूमन छुट्टियों हो या स्कूल की ऑफ हो तो हम अब्बा के ऑफिस जाके बैठ जाते थे। अच्छा। कॉलेजेस से छुट्टी हो जाती थी तो भी बैठ जाते थे जाके, लेकिन प्रॉपरली काम नहीं करते थे, लेकिन ये कि बैठ जाते थे। आफ्टर 2005 मैंने प्रॉपर शुरू किया। इससे पहले कुछ काम करते थे? नहीं, इससे पहले कोई काम नहीं किया, मैंने रियल इस्टेट को ही एज अ प्रोफेशन चुना। अच्छा। एजुकेशन मैंने जो है वो मास्टर्स किया अपना बिजनेस में बहरिया से, और उसके बाद जो है व्हेन इट वाज टाइम फॉर लुकिंग फॉर जॉब, लेकिन मैं इंटरेस्टेड था अपने फादर के बिजनेस में, तो फिर मैं इस फील्ड में आ गया। अच्छा, रियल इस्टेट में चले आप चले गए, वरना यूजुअली ये होता है कि पढ़ने के बाद बंदा बोलता है अच्छी जॉब करूँ। सॉरी मैं आपकी बात थोड़ी कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने आपसे फरमाया कि मैंने मास्टर्स किया बिजनेस में, लेकिन वो मेरा मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। इन बिटवीन मैंने जो है वो अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया। ओके। तो रियल इस्टेट में फादर का कोई इंसिस्ट था कि आपने रियल इस्टेट में आना है, शौक? नहीं, मेरे फादर ने हमेशा मुझे खुला फ्री हैंड दिया और कहा कि जो आपको पसंद है आप वो करें। लेकिन ये है कि क्योंकि सारी ज़िंदगी मैंने इस बिज़नेस को देखा था और फ्लरिश करते हुए ही देखा था, तो मेरा इंटरेस्ट जो है प्राइम इंटरेस्ट जो है वो रियल इस्टेट। यूजुअली लोग पढ़ते ज़्यादा इसलिए हैं कि अच्छी जॉब मिले, या कोई चार्टर्ड अकाउंट बन जाता है, कोई ACA क्वालिफाइड हो जाता है, फिर वो मास्टर्स करने के बाद फिर आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपको ऐसी कंपनी चाहिए होती है जिसमें 10-12 लड़कियां भी हों, फिर आपका इंटरेक्शन हो, फिर 10 चीज़ें होती हैं। तो फिर रियल इस्टेट क्यों चूज़ कर लिया? अच्छा सवाल आपने किया मुझे। ये जो पढ़ाई वाला मामला है, बेसिकली हमारा फैमिलीज़ के अंदर होता है बच्चों का कंपटीशन। मेरे कज़न्स थे, वो भी बहुत अच्छा पढ़ गए माशाल्लाह, देयर ऑल इन गुड फील्ड्स। कोई जो है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है कोई, तो मैं भी ज़ाहिर है कज़न्स के साथ हमेशा कंपटीशन रहता था, तो पढ़ाई तो इसलिए हमारी उस कंपटीशन में हुई। लेकिन मेरा बेसिकली जो शौक़ था वो, अगर रियल इस्टेट मेरा ना होता तो मैं CSS करके कोई गवर्नमेंट की जॉब कर रहा होता। अच्छा। प्राइमरीली पुलिस में होता, कोई SP या DIG या SSP की जॉब। लेकिन वो जब नहीं हो सका तो डेफिनेटली मैं फिर अपने बिजनेस में आ गया। अच्छा, ये शौक था पैसे कमाने का, जब भी आपने पुलिस का सोचा? नहीं, पैसे कमाने की बात नहीं, पावर का शौक था। अच्छा, पावर का शौक था। अभी तो माशाल्लाह और बहुत सारी चीज़ें, मैं इलेक्शन की तरफ आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन एक सवाल यूजुअली मैं तकरीबन हर रियल इस्टेट एजेंट से करता हूँ। रियल इस्टेट की फील्ड ऐसी है कि कभी बहुत तेज़ी से आपको आगे बढ़ाती है, बहुत तेज़ी से गिर भी जाते हैं, लेकिन कोई एक शख्सियत होती है जिसको आप फॉलो ज़रूर करते हैं, वो होता है आपका मेंटोर। कोई मेंटोर रियल इस्टेट में? देखिए, वक्त के साथ जो है ना वो सब चीज़ें बदल रही होती है ना। जब आप इनिशियली इस फील्ड में आते हैं तब कुछ और होता है, जब एक जगह पे आ जाते हैं तब कुछ और होता है, चीज़ों को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। हाँ, इनिशियली अगर आप कहें कि इनिशियली अगर मैं किसी को मेंटोर मानूं, यानी कि जिसको देख के मुझे लगा कि यार ये जो शख्स हैं इन्होंने बहुत तरक्की, अल्लाह ताला ने इनको बहुत दिया, वो उन्होंने भी जमजमा से ही काम शुरू किया था। अब्बा से भी बातें सुनते रहते थे, उनके समीउर रहमान है रियल इस्टेट बैंक के, जी, बहुत जानी मानी शख्सियत है, और उनको हमेशा देखता रहा और मुझे बहुत जो है वो उनसे इंस्पिरेशन मिलती थी, और उनको ही देख के और समझ के हमने कोशिश की कि कुछ काम किया जाए और इसमें आए। मोहम्मद उमैर सिकंदर डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल इस्टेट एसोसिएशन में एक अच्छी सीट पे कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी,
इससे पहले भी कभी सियासत में इन्वॉल्वमेंट रही? नहीं, सियासत तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हमने ये जो डिफेंस क्लिफ्टन रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन है, इसमें मेरे जो इससे इंटरेक्शन हुआ वो 2011 में हुआ। मैं 2005-6 से चूँकि ज्वाइन कर चुका था, बड़ा 3-4 साल मंदी का टाइम था, तो 11 में जो है वो हमारे फर्स्ट डिफ्लेरिया के इलेक्शंस हुए। यानी कि उससे पहले डिफ्लेरिया के 2 हिस्से हो गए थे, वो एक लंबी डिबेट है। फिर 2011 में दोबारा एक इलेक्शन हुआ, तो उसमें फिर मैंने इसकी थोड़ी सी जो एक्टिविटीज़ है उसमें पार्ट लिया। और उसमें पार्ट लेने के बाद उस वक्त प्रोफेशनल ग्रुप था, उसके साथ हमारा एक्टिविटीज़ होती थी, और वो जीता भी प्रोफेशनल ग्रुप नहीं था। तो उस वक्त बस ये एज एसोसिएशन इसके साथ में इसकी एक्टिविटीज़ में मैंने पार्ट लिया था। और उसके बाद फिर 2013 में आया, बस फिर ऐसे ज्वाइन हुआ। कोई ऐसा सियासत तो नहीं थी उस वक्त, बस एक यंग एज थी और ज्वाइन हो गए थे, और फिर वो ज्वाइन होके उसके साथ ही छोड़ गए बिल्कुल। उसके बाद कोई, पहले आप काउंसलर थे? जी, काउंसलर में ये हुआ कि 2015 का जो हमारा इलेक्शन हुआ डिफ्लेरिया का, जो गालिबन तीसरा इलेक्शन था, उसमें एक नई जिसे कहते हैं कि ग्रुप फॉर्म हुआ था, उसका नाम था TRG, द रियल्टर्स ग्रुप। वो उसके प्लेटफॉर्म से मैंने DS7 के काउंसलर, जिसे हम बेसिकली उसका वर्ड है जोन मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर, उस काउंसलर हम कहते हैं, जो उसके काउंसलर की हैसियत से इलेक्शन लड़ा। और पहला इलेक्शन था वो मेरा, और अल्लाह पाक ने मुझे उसमें कामयाबी गो के हमारा ग्रुप हार गया था, हमें मुश्किल से 7 या 8 सीटें मिली थी उसमें। लेकिन मुझे अल्लाह पाक ने उसमें कामयाबी दी थी। और इसके बाद जो इलेक्शन? हाँ जी, उसके बाद 2017 का इलेक्शन हुआ। 2017 के इलेक्शन में मैंने एज एन एजुकेशन सेक्रेटरी कंटेस्ट किया इलेक्शन, माज लियाकत के अगेंस्ट। और माज लियाकत आपको पता है अब्दुल्ला स्टेट से एक बहुत बड़ा नाम है, 40-50 साल। और अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया, अल्लाह बड़ी इज़्ज़त दी मुझे, और मेरा और उनका जो फ़र्क था वो बहुत करीब था, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं लूज़ कर गया था वो इलेक्शन। और 2019 में फिर जो है वो मैंने इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं किया था। हमारा एक अपना ग्रुप बन गया था, प्रोग्रेसिव ग्रुप। उसने प्रोफेशनल ग्रुप के साथ अलाइंस किया था, और उसमें फिर हमने जो है वो अपने कैंडिडेट्स को बैकअप किया, सपोर्ट किया, और उसके साथ साथ चले। वो इलेक्शन हमारी पार्टी ने, हमारे ग्रुप ने जो है वो जीता था। हमारे प्रेसिडेंट नूर अब्रेजू साहब आए थे, जनरल सेक्रेटरी फैसल हनीफ साहब आए थे, और वो फिर हमने इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह जीत लिया था। फिर 2021 का जो इलेक्शन आया था, उसके अंदर दोबारा उसी प्लेटफॉर्म से हम इलेक्शन लड़े थे। इस इलेक्शन में मैंने एज अ कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी जो है वो कंटेस्ट किया था, पार्टिसिपेट किया था। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन हमारा ग्रुप हार गया था, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी थी, और मैं वाहिद सेक्रेटरी था जो अपने ग्रुप से इलेक्शन जीता था। डिफ्लेरियंस की भरपूर मोहब्बत थी मेरे साथ, और बड़ा अल्लाह ने करम किया, वो इलेक्शन मैंने जीता। रियल एस्टेट में एक अजीब क्या गहमा गहमी, जब इलेक्शन होता है तो ये रश हो रहा होता है, कैंपेन करने के लिए जा रहे होते हैं, बिजनेस का इफेक्ट नहीं करता? जी, बिज़नेस का देखें, इसमें डिफरेंट ओपिनियंस हैं। जो बिज़नेस करने वाले लोग होते हैं ना, वो बिज़नेस कर लेते हैं, उनको बिज़नेस करना आता है। उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। आसिफ अब्दुल करीम है, सारी ज़िंदगी डिफ्लेरिया के इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे, लेकिन एक काबिल बिजनेसमैन है माशाल्लाह। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका मैं आपको बताऊंगा जो इलेक्शंस की दौड़ में भी होते हैं और अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। और बिज़नेस इफेक्ट सिर्फ इलेक्शन की हद तक होता है। जो हमारी कैंपेन होती है, जैसे इलेक्शन होने वाले हैं हमारे अभी, तो एक महीना, सवा महीना, 1.5 महीना हमारा इसमें डिस्टर्बेंस आती है। इसके अलावा 2 साल के अंदर देखें, ये तो वेलफेयर का काम है, और वेलफेयर के अलावा हमारी बिज़नेस जो एसोसिएशन है वो इसमें इतना बिज़नेस इन्वॉल्व नहीं है, इसमें वेलफेयर की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो 2 साल हमारा यही कोशिश होती है कि लोगों के काम आ जाएं, लोगों की खिदमत करें। अपना बिजनेस भी हम साथ साथ कर रहे होते हैं और साथ साथ वेलफेयर भी कर रहे होते हैं। उम्र में 30 सीटें होती हैं, अब तो 31 हो गई। 31 हो गई, बहरिया टाउन सेक्रेटरी भी आ गया। इसमें ज़ाहिर हर बंदा एक जैसा नहीं होगा, हर बंदे का मकसद अलग होगा, हर बंदे की नीयत अलग होगी। जैसे आपने कहा कि वेलफेयर के लिए, तो हर एक शख्स तो वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगा। बहुत सारे इसलिए भी आएंगे कि चले हमें सीट मिलने के बाद हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। बहुत सारे वो आ भी जाते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते। तो इसके लिए उनके लिए क्या मैसेज है कि अगर वो आते भी हैं सीट पे, क्योंकि ये वोट और सीट तो बड़ी अमानत है सर। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया, रेज़ किया है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इलेक्शन जीत के तो आ जाते हैं, मगर वो अपनी बिज़नेस की मसरूफियात की वजह से और दीगर मसरूफियात की वजह से वो वक्त नहीं दे पाते। जानबूझ के तो वो ऐसा नहीं करते होंगे, डेफिनेटली मसरूफियात की वजह से ऐसा करते होंगे। तो मेरा ग्रुप्स को ऐसा मशवरा है, ज़ाहिर है ग्रुप्स फोर्स करते हैं लोगों को कि यार आप इलेक्शन लड़ें हैं, और ग्रुप्स ही लेकर आते हैं लोगों को इलेक्शन कंटेस्ट कराने के लिए, कि ऐसे लोगों को लाएं जो विलिंग हो
और जो खुद सर्व करना चाहते हो, ये ना देखें कि यार इसका वोट बैंक अच्छा है, ये वोट लेगा जीत जाएगा, सीट मिल जाएगी। देखें अच्छे लोगों को लाएंगे इंशाल्लाह तो डेफिलेरिया मजबूत होगी, डेफिलेरिया का जो है वो इदारा मजबूत होगा। हमें बेसिकली ये एक बहुत बड़ा और अच्छा पैटर्न हमारे बुज़ुर्गों ने दिया है, ये जो प्लेटफॉर्म दिया है, और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही हमारी शनाख्त है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। आज पूरे पाकिस्तान में डेफिलेरिया का नाम है और इसकी शनाख्त है। इसलिए शनाख्त और नाम है कि ये जो लोग एक इलेक्ट होके आते हैं ये सर्व करते हैं डेफिलेरिया, तो ऐसे लोग आए। और जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनके लिए भी मेरा मशवरा है कि वो जब इलेक्शन लड़ गए हैं तो ये सोच के आए कि यार 2 साल हमने काम करना है और इसीलिए हम ये खिदमत के लिए जा रहे हैं। अगर वो 2 साल के अंदर मतलब मैं समझता हूँ 50% भी डिलीवर कर दें तो यकीनन जो लोग इलेक्शन जीत के आते हैं वो डिलीवर करते भी हैं, ऐसा नहीं कि डिलीवर नहीं करते। लेकिन आपने मेरे से सवाल किया तो उसके जवाब में ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को आना चाहिए जो डिलीवर करें। मैंने एक चीज़ ये बात बड़ी इनके बाद मुकम्मल होने के बाद मैं सोचा कहूँ कि आपका वोट है, अगर आप वोटिंग राइट रखते हैं डेफिलेरिया एसोसिएशन में या इवन के पाकिस्तान का भी आपको वोट देना है किसी भी सियासी जमात को, तो मैं आपको ये बात मशवरा दूंगा, और मेरे भाई भी साथ बैठे हुए हैं, जो डिज़र्विंग पर्सनालिटी हो ना, जो उस चीज़ को डिज़र्व करता हो उसको वोट दीजिएगा। देखें ये वोट अमानत होती है, आपने वोट दिया, आप इस चीज़ के हकदार हैं कि वोट दे रहे हैं, लेकिन उससे कई लोगों के फैसले जुड़े हुए होते हैं। अगर मैं उमर भाई को वोट दूंगा तो मैं इनसे उम्मीद भी रखूंगा कि सर मैं इनको वोट दूंगा तो ये उस मकसद से काम आएंगे। उमर भाई, आने वाला इलेक्शन 2023-24 स्पोर्ट्स सेक्रेटरी? जी इस दफ़ा देखिए सारी ज़िंदगी मैंने स्पोर्ट्स खेला है। अच्छा। बचपन की अम्मी की मारों से लेके अच्छा आज तक जो है वो मैं खेलता रहा हूँ स्पोर्ट्स। सही है। और स्पोर्ट्स से मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा पैशन हो मेरा है स्पोर्ट्स। अच्छा। स्पेशली क्रिकेट जो है वो तो मेरे लिए बिल्कुल ही मेरा पैशन है क्रिकेट। इसके अलावा और दीगर स्पोर्ट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल से लेके कॉलेज तक जिस भी टीम मेरा उसका कैप्टन रहा। अच्छा। यू नेम इट, लाइक मैंने बास्केटबॉल खेलनी शुरू की तो अल्लाह पाक ने मुझे उसमें भी इज़्ज़त दी, मैं उसका कैप्टन बन गया कॉलेज की टीम का। क्रिकेट तो मैं खेलता ही था सारी ज़िंदगी, और बैडमिंटन भी खेली, स्नूकर भी खेला, बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले, और स्पोर्ट्समैन ही रहा हूँ, एथलीट रहा हूँ। तो इसलिए इस दफ़ा हालांकि मेरे बहुत सारे साथियों ने मुझे मशवरा दिया कि आपने 2 साल एज ए कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी सर्व किया है और अब आप जो है वो बिल्कुल काबिल और अहल हैं कि आप जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ें। स्पोर्ट्स को मैंने खुद चूज़ किया बाय चॉइस। वो इसलिए चूज़ किया कि मैं समझता हूँ कि हमारी जो डेफिलेरिया की एसोसिएशन है, हम इसमें स्पोर्ट्स में बहुत कुछ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं और वो हम बिल्कुल डिस्क्लोज करेंगे प्लान्स को। वैसे क्या जिम्मेदारी होती है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अगर आता है? मतलब ऐसे कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, पिक्चर बना लो, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कि कोई खिलाड़ी आ जाए, आपने उसका सेल्फी बना ली, मतलब ये है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यूजुअली इस तरह काम होता है। अब मैंने आपको कहा ना 2 साल की इमानत है आपके पास। देखिए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी क्या है? सेक्रेटरी एक इज्जतदार लफ्ज़ है, सेक्रेटरी है वो। जी। और बिल्कुल ये अगर आप किसी के फ़ैन है उसके साथ तस्वीर बना लें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप तस्वीर बना सकते हैं। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का काम ये है हमारी एसोसिएशन के अंदर कि वो खेलों को फ़रोग़ दे। जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का, एक खेलों के ज़रिए जो है वो प्रोग्राम गाय बगाए अरेंज करता रहे, जिसमें हमारी डेफ एसोसिएशन पहले डेफिलेरिया ने स्नूकर के टूर्नामेंट्स भी कराए हुए हैं, क्रिकेट के भी कराए हुए हैं, और जो है हमारे जो काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं इस एसोसिएशन में, लास्ट टाइम उनको हमने सर्टिफिकेट्स दिए हैं, जिसमें समी भाई थे हमारे, समीउर रहमान को गोल्फ़ के हवाले से दिया, अदील है, अदील कॉरपोरेशन वाले, वो कार रेसिंग में उन्होंने बड़ा नाम बनाया, उस पर सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दिया। तो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का काम यही है कि उसने अपने डोमेन में रहते हुए अपने मेंबर्स के लिए खेलों को फ़रोग़ देना है, और उसके हवाले से मेरे पास और डिफरेंट प्लान्स हैं। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेंबर्स ही नहीं बल्कि हम उनके बच्चों को के अंदर, क्योंकि हमारे मेंबर्स जो हैं उनके बच्चे भी हमारे ही मेंबर्स हैं, तो उनके बच्चों के अंदर भी हम खेलों को फ़रोग़ दें। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, किड्स ओलंपिक्स करा सकते हैं, काफ़ी प्लान है मेरे। अच्छा, मैं वैसे एक चीज़ सोच रहा था कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो इनकी सीट है ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये सीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि एक तो आपकी फ़िटनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि रियल एस्टेट एजेंट यूजुअली बहुत सारे जो प्लॉट्स में काम करते हैं वो समझते होंगे कि उनका बैठ के ज़्यादा काम होता है, फिर वो बैठ के खाना पीना, फिर आपकी एक्सरसाइज नहीं होती। तो स्पोर्ट्स आपको एक्सरसाइज देता है, फिर एंटरटेनमेंट देता है, क्योंकि रियल एस्टेट की फील्ड अगर मार्केट ख़राब हो तो उस ख़राब होने की वजह से आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उमर भाई,
है तो बड़ी जिम्मेदारी वाला, लेकिन मैं आपको बेस्ट विशेस भी देता हूँ। थोड़ा सा आपकी लाइफ के ऊपर आ जाऊँगा। रियल एस्टेट की फील्ड में कभी ऐसी कोई डील जिसने आपको कुछ सिखाया हो? देखिए, रियल एस्टेट के अंदर हर डील आपको सिखाती है। कहते हैं ना, ये समंदर है, आप इसके अंदर सीखते ही रहते हैं, सारी ज़िंदगी सीखते हैं। और हर डील में जो है इंसान सीखता है, क्लाइंट आपको सिखाता है बेसिकली। जब आप क्लाइंट के लिए वर्किंग कर रहे होते हैं, सर्वे कर रहे होते हैं, क्लाइंट को प्रॉपर्टी चाहिए होती है कोई। अब मेरे एक क्लाइंट है, वो कम से कम मुझसे 6 महीने सर्वे कराते हैं, यानी कि उन्हें कोई घर लेना होता है, वो 6 महीने तक मेरे से विजिट्स लेते हैं। 6 महीने तक विजिट्स लेने के बाद शायद वो 7वें महीने डिसाइड करते हैं कि यार मुझे ये घर लेना है। तो ऐसे बहुत सारी मुश्किलात हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं थ्रू आउट योर लाइफ रियल एस्टेट के अंदर। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मसले आते हैं, डॉक्यूमेंट्स में भी इंसान सीखता रहता है। हर नई चीज़, हर नई डील में नई चीज़ सीखता है इंसान। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। स्पेसिफिकली कोई ऐसा तो नहीं मुझे जिसमें मैं बहुत ज़्यादा फंसा हूँ, अल्लाह का शुक्र है आज तक। लेकिन ये कि ऐसे छोटे छोटे एक फ्लैट हमने बेचा, ट्रांसफ़र करा लिया, पार्टी ने बाहर जाना था, वो चली गई बाहर, और वो जब हमारे वो एंडोर्समेंट का टाइम आया तो उस पर पिछले वाले सब रजिस्ट्रार का साइन नहीं था, उसने भी नहीं देखा। ऐसे छोटे छोटे मसाइल फिर हमने वो फेस किया, उसके मसाइल को हल किया। तो ये मसाइल हमारे साथ आते रहते हैं। जी, बड़ा ही मशहूर सवाल रियल एस्टेट में कि अगर आप रियल एस्टेट एजेंट है तो लड़की नहीं मिलेगी, तो ऐसा कोई खास? अब रियल एस्टेट एजेंट आजकल मिल जाती है। अच्छा, ये थोड़ा 20 साल 15 साल पुराना सवाल है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट है तो लड़की नहीं मिलेगी, तो रियल एस्टेट एजेंटों को फैमिली की लड़कियां मिल जाती हैं, कोई खाला की, कोई फूफी। अच्छा, अगर सेटिंग हो तो। मेरी खुद जो वाइफ है वो माशाल्लाह मेरी कज़न ही है। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। अगर आप काबिल बन जाएं, हर इंसान को काबिल बनने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, 4-5 साल 6 साल, जब स्ट्रगलिंग टाइम होता है उसका। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हम जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस वक्त जो है वो लड़की नहीं मिलती, जब आप कुछ बन जाते हैं तो लड़की मिल जाती है। रियल एस्टेट सेक्टर में एक रिसेशन भी आता है, बूम भी आता है, लोग आगे भी बढ़ते हैं, पीछे भी जाते हैं। ऐसे वक्त में जब मार्केट ठंडी हो, ऐसे वक्त में जब बरसाती मेंढक निकलना शुरू हो जाते हैं, उन एजेंट्स को जो मेहनत कर रहे होते हैं, ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं, क्या मशवरा देंगे उनको? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब मैं इस फील्ड में आया ना तो रिसेशन आ गया। 2007, 8, 9, 10 शदीद रिसेशन था। 4 साल में हम 6-6 महीने कोई डील नहीं करते थे, और परेशानी की वजह से पढ़ा लिखा था। कभी कभी तो ऐसा भी हो कि वालदा ने बोला यार जॉब कर लो बेटा, जब अगर कोई काम नहीं हो रहा तो एक परेशानी वाली बात होती है ना। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले, और सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमने बड़ी मेहनत की, और उसके बाद ऐसे इस आपके सवाल पे ही आऊँगा मैं कि जब ऐसा वक्त हो ना तो आप अपने सर्वे को बढ़ाएं। और जब भी रिसेशन होता है ना तो हमेशा याद रखिएगा कि प्लॉट्स वगैरह पे रिसेशन आता है। हमेशा जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती है, जो जेन्युइन यूज़ वाली एंड जेन्युइन यूज़र प्रॉपर्टी होती है, वो हमेशा चल रही होती है। हम जैसे जमजमा उस वक्त हमारा पीक पे था, हम जमजमा में दुकानें 4-5 महीने में, 3 महीने में एक दुकान रेंट पे देते थे तो हमारा 2-3 महीने का खर्चा निकल आता था। कोई घर किराए पे देते थे तो हमारी एक्सपेंस निकल आता था। कोई फ्लैट किराए पे देते थे, फ्लैट बेच देते थे। तो हमेशा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो है वो चलती रहती है। तो ऐसे वक्त में जब रिसेशन हो तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, आज भी रिसेशन है तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में जेन्युइन क्लाइंट आज भी मौजूद है, मेहनत बढ़ जाती है। इलेक्शन 2023-24 डिक्लेयर किया, आपके मोहब्बत करने वाले, आपके चाहने वाले कैंपेन तो चला रहे हैं। हमारे चैनल से भी, हमारे व्यूअर्स से भी कैंपेन चलाएंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल। ऐसा मौका कौन जो है, सुनहरी मौका जो है हम नहीं छोड़ेंगे। और बिल्कुल मैं अपने डिक्लेरियन से मुखातिब होकर यही कहूँगा कि जी मैं हूँ मोहम्मद उमैर सिकंदर, और 2021 और 23 में मैंने 2 साल एज ए कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी सर्व किया। मेरी परफॉर्मेंस आपके सामने है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा 2023 में मैं एज ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कंटेस्ट कर रहा हूँ इलेक्शन। और अगर आप समझते हैं कि मैं इस काबिल हूँ तो मुझे वोट करें, सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। सर, मैं बहुत मशकूर हूँ, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, मैं उमर भाई का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। इलेक्शन चल रहे हैं, कैंपेन भी चल रही है, इधर जाना उधर जाना, आपको कॉल भी आ रही है, मैं देख रहा हूँ वॉच पे कॉल चल रही है मुसलसल आपकी। तो आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया, मैं आपका मशकूर हूँ।
और मैं आपके लिए बेस्ट विशेस भी कहूँगा कि अगर आपकी अच्छी नीयत हो तो अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब भी करे और इंशाल्लाह फिर आपके साथ एक बार फिर पॉडकास्ट करने का हमें मौका मिले। तो ये थे हमारे मोहम्मद उमैर सिकंदर और कंटेस्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी पे डिफ क्लियर इलेक्शन पे, तो हम इनके लिए बेस्ट विशेस भी कहते हैं। ABJ रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग से जुड़े रहिएगा, मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, इससे पहले कोई काम नहीं किया मैंने, रियल एस्टेट को ही एज अ प्रोफेशन चुना। मास्टर्स करने के बाद फिर आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपको ऐसी कंपनी चाहिए होती है जिसमें 10-12 लड़कियां भी हों, फिर आपका इंटरेक्शन हो, फिर 10 चीज़ें होती हैं, तो फिर रियल एस्टेट क्यों चूज़ कर लिया? अच्छा, ये शौक था पैसे कमाने का, जब भी आपने पुलिस का सोचा? नहीं, पैसे कमाने की बात नहीं, पावर का शौक। कोई एक शख्सियत होती है जिसको आप फॉलो ज़रूर करते हैं, वो होता है आपका मेंटोर। कोई मेंटोर रियल एस्टेट में? उमर भाई, आने वाला इलेक्शन 2023-24 स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, बड़ा ही मशहूर सवाल रियल एस्टेट में कि अगर आप रियल एस्टेट एजेंट है तो लड़की नहीं मिलेगी।